उसके बाद ऊर्जा की पूर्ति भी प्राकृतिक संसाधनों से होती है। प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण को संतुलित तथा प्रदूषण मुक्त रखने की अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये महत्व हैं सभी संसाधनों के। सभी संसाधनों के क्या महत्व हैं कि देखो फिर से सुनना है क्या। जे इन प्राकृतिक संसाधनों से हमें भोजन मिलता है, एक बात प्राकृतिक संसाधनों से हमें जल, वायु, हवा, प्रकाश मिलता है। और उद्योगों के लिए प्राकृतिक संसाधनों से ही माल मिलता है। आवास और घर के निर्माण के लिए भी प्राकृतिक संसाधन जरूरी पड़ते हैं। सजावटी, कलात्मक एवं फर्नीचर आदि प्राकृतिक संसाधनों से ही बनाए जाते हैं। और प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे तो सजावटी की चीजें, कलात्मक वस्तुएं, फर्नीचर नहीं बन सकते हैं। ऊर्जा की पूर्ति भी प्राकृतिक संसाधनों से होती है। अगर सूर्य नहीं होगा या यूरेनियम नहीं होगा या हवा या पानी नहीं होगी तो ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण को संतुलन तथा प्रदूषण मुक्त रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे आपने पेड़ पौधों को काट दिया तो प्रदूषण फैला। अब वह प्रदूषण क्या होगा, प्रदूषण आपका जो वायु है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन में कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं, वन संसाधन बनाते हैं। तो बताओ आपने प्रदूषण फैलाया लेकिन फिर से संतुलन किसने कर दिया, प्राकृतिक संसाधन। फिर से संसाधन, फिर से क्या कर दिया, संतुलन किसने बनाया, प्राकृतिक संसाधन यानी वन संसाधन ने फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल दिया। तो प्राकृतिक जो प्रदूषण है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रदूषण का संतुलन बनाते। इसके अतिरिक्त बहुत सी बातें हैं जिनके आधार पर हम पर्यावरण की सुरक्षा, आवश्यकता एवं महत्व को समझ सकते हैं। यदि आपको ऐसी और कोई बात याद आ रही हो तो उसे सोचकर लिखें, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों से ही तो वर्षा होती है, प्राकृतिक संसाधनों से ही हमें मछली मिलती है, खनिज तेल मिलता है, ठीक है, वो अभी आप लिख सकते हैं। अब संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण एक कर्तव्य आपका और है, वो परम पावन। कौन सा कर्तव्य है, एक आपका कर्तव्य बनता है कि जब इतने संसाधन आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है तो आपका कर्तव्य है कि हम इन्हें सुरक्षित रखें, इनकी रक्षा करें, इनका दुरुपयोग ना करें। आई बात समझ। तो कैसे रोका जा सकता है इनका दुरुपयोग, इनकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों है। प्राकृतिक संसाधन विकास का मूल आधार है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है इन्हीं से हमारा विकास हो रहा है। मानव जीवन पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित है। जो मानव का जो जीवन है वो प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित है, निर्भर है, ठीक है। इनका संरक्षण करना सुखी जीवन के लिए अति आवश्यक है। क्या बात करते रहते हैं, एक मारेंगे छुट्टी में कर रहा है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर लेंगे तो हमारा मानव जीवन सुखी रह पाएगा। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। देखो अधिक आय के लिए, ज्यादा से ज्यादा आय कमाने के लिए आप लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं। लकड़ी वाले, बेचने वाले आय कमाने के लिए लकड़ी काट काट के बेच रहे हैं। पैसे वाले हैं वे मिट्टी, तेल और डीजल पेट्रोल जला जला करके अपने वस्तुएं बना बना करके लाभ कमा रहे हैं। तो क्या प्राकृतिक संसाधन का दोहन नहीं हो रहा है? तो देखें अधिक आय यानी अधिक से अधिक आय के लिए संसाधनों का दुरुपयोग करना प्रकृति के हित में नहीं है। प्रकृति के हित में है क्या? प्रकृति का इससे इम्बैलेंस यानी संतुलन बिगड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और आप आय भले कमाते हैं, इनकम भले कमाते हैं, लेकिन इससे प्रकृति के संसाधनों का असंतुलन फैल रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग करना संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारक होगा। अगर आपको मानव जाति का कल्याण करना है तो प्राकृतिक संसाधनों का सही से उपयोग करना चाहिए, मितव्ययिता से उपयोग करना चाहिए, सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, ठीक है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने एक बात कही थी प्राकृतिक संसाधन पर
गांधी जी ने सच कहा था कि पृथ्वी में मानव की आवश्यकताओं के लिए काफी संसाधन है। पृथ्वी में मानव को जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे सभी वस्तुएं आपको पृथ्वी में मिल जाती हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग करना आपकी समझदारी नहीं है। तो देखो ये कह रहे हैं गांधी जी ने सच कहा था कि पृथ्वी में मानव की आवश्यकताओं के लिए काफी संसाधन है, किंतु उसकी तृष्णा की पूर्ति नहीं की जा सकती है। संसाधन तो सभी हैं, लेकिन मानव की जो तृष्णा है, तृष्णा माने जानते हैं कि मैं अमीर हो जाऊं, बहुत पैसा कमाऊं, ठीक है, बहुत मेरे पास करोड़ों की संपत्ति हो जाए, अरबों खरबों के मकान हो जाएं, अरबों खरबों मेरे पास गाड़ियां हो जाएं, अरबों खरबों मेरे पास रुपए हो जाएं, तो इन रुपयों को कमाने के लिए वो प्रकृति पर चोट करेगा। तो यह क्या है? मानव की तृष्णा। तृष्णा माने लोभ, तृष्णा यानी लोभ, लेकिन मानव के लोभ या तृष्णा की पूर्ति नहीं की जा सकती है। हमें क्या करना चाहिए? देखिए, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग आवश्यकता अनुसार विवेकपूर्ण यानी ज्ञान के साथ, समझदारी के साथ या अच्छे ढंग से करना चाहिए, जिससे कि अधिक दिनों तक काम आ सके। अगर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम सोच समझ के विवेकपूर्ण करते हैं तो इसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो आने वाले कल में खत्म हो जाएंगे प्राकृतिक संसाधन। सुने, इन्हें बचाने का अर्थ है सिर्फ इन्हें कम खर्च करना नहीं। आप सोचो कि इन्हें बचाना है तो कैसे? इनको खर्च ही ना करो, खर्च तो करो, बल्कि इन्हें दूषित होने से भी बचाना है। अगर प्राकृतिक संसाधन जो हैं इन्हें आप बचा रहे हैं, जैसे जल को बचाना चाहते हैं, सुनने के जल का बिल्कुल खर्च ना करो, नहीं, जल को खर्च करो, मितव्ययिता से करो, लेकिन इसको गंदा भी ना होने दो, दूषित भी ना होने दो, तो अपने आप उसका सेफ्टी है, बचत है। वायु को भी आपको बचाना है तो इसको गंदा मत होने दो, प्रदूषण मत फैलाओ। मृदा को भी प्रदूषण से बचाना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, उसमें कचरा कूड़ा करकट मत डालो, ठीक है, पॉलीथीन का उपयोग मत करो। तो इन्हें बचाने का अर्थ सिर्फ कम खर्च करने में नहीं, बल्कि इन्हें दूषित होने से भी बचाना चाहिए। कैसा होने से बचाना चाहिए? दूषित होने से। इनके संवर्धन का प्रयास, संवर्धन माने होता है सुरक्षा करना, रक्षित करना। इनके संवर्धन का प्रयास करना भी इन्हें बचाने का एक बेहतर तरीका है। इन्हें सही से रक्षित करें। ऐसा नहीं कि आप मिट्टी का तेल ले आए एक ड्रम और उसमें धीरे धीरे रस रस करके पूरा मिट्टी का तेल खत्म हो गया, है ना? तो ये संरक्षित करना संवर्धन नहीं कहलाता। संसाधनों का उपयोग इस तरह करना चाहिए कि जिससे पर्यावरण में विकृति ना हो। विकृति माने प्रदूषण ना फैले, परिवर्तन ना आए। जितने प्राकृतिक संसाधन है इनका उपयोग हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि किसी भी संसाधन में कमी ना आ जाए, त्रुटि ना आ जाए, विकृति ना आ जाए, प्रदूषण ना बन जाए, ठीक है? इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। हमने सीखा जल, वायु, मिट्टी, मृदा, खनिज, वन, सूर्य, ऊर्जा, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। संसाधनों के कई स्रोत हैं, जैसे जल संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, खनिज संसाधन, कृषि संसाधन, मत्स्य संसाधन, वायु संसाधन, ऊर्जा संसाधन। किसी भी कार्य को करने में उपयोग होने वाली शक्ति को ऊर्जा कहा जाता है। क्या बात है? ऐसे मत बोला करो गधे। सुने, किसी भी कार्य को करने में उपयोग होने वाली शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ऊर्जा के नवीकरण स्रोत और एक होता है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। मानव जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित है। मानव का जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित है, निर्भर है, सहारे है। अतः इसकी सुरक्षा करना एवं संरक्षा करना अति आवश्यक है। इनका संरक्षण हमें सिर्फ भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं करना है, बल्कि पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए और पर्यावरण की गुणवत्ता यानी प्रदूषण रहित यानी बिना प्रदूषण का पर्यावरण बनाने के लिए इनका संवर्धन करना जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का अर्थ है सिर्फ इन्हें कम खर्च करने का नहीं, इन्हें प्रदूषण मुक्त करना।
प्राकृतिक संसाधन जितने हैं उनमें प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए, यही प्राकृतिक संसाधनों के बचाने का अर्थ होता है। इसके संवर्धन का प्रयास भी इसमें शामिल है। अच्छी तरह से संवर्धन करें। संवर्धन माने उसमें गंदगी ना मिलने दें, प्रदूषण ना फैलने। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका मित व्यवस्था से उपयोग करना चाहिए। सोच समझकर, ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ प्रयोग करना चाहिए। तो उपयोग तो उचित है, लेकिन स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ऐसा नहीं कि हम अमीर हो जाएं तो जितने जंगल हैं सभी जंगलों को साफ कर दें, या हम अमीर हो जाएं इसलिए जितने पहाड़ पर्वत हैं तो क्रेशर लगा के नंबर 2 में गिट्टी की बेच दे रहे। आई बात? ऐसा नहीं कि हम अमीर हो जाएं इसलिए किसी नदी को रोक करके आपने तालाब बना दिया और उसमें अपनी मछली के बीज डाल दिए और सिर्फ आप ही उसका उपयोग कर पा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी काम हमें स्वार्थ की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। अभ्यास प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वन संसाधन से हमें क्या लाभ है? वन संसाधन से हमें जलाऊ लकड़ी मिलती है, मृदा के क्षरण को रोकता है, वायु प्रदूषण को रोकता है, ध्वनि प्रदूषण को रोकता है, वर्षा लाने में सहायक होता है। वन संसाधन से हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं, औषधियां मिलती हैं। वन संसाधन में प्राकृतिक आवास, जीव जंतुओं को प्राकृतिक आवास मिलता है। ठीक है, वन संसाधन से आप लोगों के पर्यावरण में नमी बनी रहती है, जिससे वर्षा लाने में सहायक होती। बहुत से लाभ। खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? बताइए। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, और सितंबर अक्टूबर में पक जाती है और इसे काट लिया जाता है। अक्सर इसमें सोयाबीन, धान, उड़द, तिल, मूंग होती है, ये होते हैं। गहराई से निकाले जाने वाले ठोस खनिज कौन कौन से हैं? गहराई से निकाले जाने वाले ठोस खनिज लोहा, तांबा, जिंक, सोना, चांदी, हीरा, ये आपके क्या हैं? ठोस पदार्थ, गहराई से निकाले जाने वाले खनिज पदार्थ। रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होने पर यानी अप्रैल मई में काट ली जाती है। जिस प्रकार से गेहूं, चना, सरसों, मटर, ठीक है, ये बोई जाती है। अलसी। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत कौन कौन से हैं? नाम बताइए। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वे स्रोत कहलाते हैं जिनका उपयोग हम पुनः कर लेते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, और आणविक ऊर्जा, ये आपके हैं। उसके बाद काली मिट्टी के लिए प्रयुक्त फसलों के नाम लिखिए। काली मिट्टी उपजाऊ होती है, इसमें सोयाबीन, कपास, ठीक है, सोयाबीन, कपास, धान, गेहूं, चना आदि बोए जाते। जड़ोल मिट्टी की दो विशेषताएं बताइए। नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी जड़ोल मिट्टी होती है, जिसमें मृत्तिका के बारीक कण होते हैं और उसके साथ साथ थोड़े रेतीले कण भी होते हैं, इसलिए इसको दोमट मिट्टी कहते हैं और यह बहुत ही उपजाऊ होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विश्व के आहार की लगभग 2% मात्रा मछली द्वारा पूरी की जाती है। 2% मछली आहार की पूर्ति करती है। मानव स्वयं एक मानव संसाधन है। मानव एक स्वयं एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? मानव एक स्वयं प्राकृतिक संसाधन है। कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। मानव जीवन पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित है ना? मानव जीवन पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित है। कोयला, खनिज तेल ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत नहीं है। मृत्तिका यानी किले, मिट्टी में महीन कणों का प्रतिशत अधिक रहता है। किन कणों का? महीन कणों का, छोटे छोटे सूक्ष्म महीन कणों का प्रतिशत अधिक रहता है। सही जोड़ी बनाइए। ज्वार, बाजरा, मक्का। ज्वार, बाजरा, मक्का कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। ज्वार, बाजरा, मक्का खरीफ के समय बोया जाता है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ऊर्जा
किसी कार्य को करने में उपयोग होने वाली शक्ति ऊर्जा कहलाती है। चना, मटर, सरसों रबी की फसलें हैं। ठीक है। वन क्या है? भूमि के क्षरण को रोकने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। नदी, झरने, तालाब जल के स्रोत हैं। सही विकल्प चुनिए। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन है? कोयला। कोयला को एक बार प्रयोग कर लोगे तो क्या आपको लाख से उसका उपयोग हो सकता है? नहीं। और कोयला एक बार खत्म हो जाएगा तो क्या आप कोयला जल्दी से बना सकते हैं? नहीं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए, पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, उपरोक्त में सभी के लिए, उपरोक्त में तीनों के लिए जरूरी है। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? कि भविष्य में आवश्यकता के लिए बचा रहे, पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे और पर्यावरण की गुणवत्ता भी बनी रहे, यानी उपरोक्त में सभी। भूमिगत जल स्रोत का उदाहरण है क्या है? नलकूप। नल के कुएं के द्वारा भूमि के अंदर का पानी निकाला जाता है, तो जल, भूमिगत जल का स्रोत का उदाहरण है नलकूप। प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करना चाहिए अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बहुत सारा धन कमाने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उपरोक्त में सभी के लिए। गलत। अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, बहुत सारा धन कमाने के लिए नहीं, ना ही अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। क्षारीय तत्वों की अधिकता वाली मृदा लाल मृदा यानी लाल मिट्टी होती है। लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा क्षार पाया जाता है। कुछ करने के लिए हमारे आसपास पाई जाने वाली वस्तुएं किन प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित हैं? तालिका में संसाधन के सामने उनकी वस्तुओं के नाम लिखिए। वन संसाधन से जितनी भी लकड़ी की चीजें बनती हैं सब लिख डालो। ठीक है। टेबल, कुर्सी, गेट, खिड़की का गेट, पलंग, स्टूल, ठीक है, जो भी है। कृषि संसाधन से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं कौन कौन होती हैं? अनाज, दालें, सब्जियां, ठीक है, गेहूं, ये आप लिख सकते हैं। खनिज संसाधन में आपको लोहा से कौन कौन वस्तु बनी? टेबल बनी है, ठीक है, पंखा बना है, कूलर बना है, गहने बने हैं, धातुओं से सोने चांदी से गहने बने हैं। तो ये वस्तुएं आपको खनिज संसाधन से। तेल भी आप मिट्टी का तेल, पेट्रोल तेल, ये भी लिख सकते हैं खनिज संसाधन। ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। देखो पंखा क्या है? विद्युत ऊर्जा की वस्तु है ना, और ये बल्ब क्या है? विद्युत ऊर्जा का संसाधन है ना, तो ये आपको बताना है। अन्य अच्छा संसाधन संबंधित वस्तुएं बताना है। अन्य संसाधन, अन्य संसाधन में आपका मत्स्य संसाधन के बारे में लिख सकते हैं, मानव के बारे में, और वायु के बारे में, वन के बारे में भी लिख सकते हैं। जल संरक्षण से संबंधित नावें जो आपके टैंकर पे लिखा रहता है, जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ में ना बहाएं। ठीक है। जल की एक एक बूंद बहुत कीमती है, जल अनमोल है, जल अनमोल है। जल ही जीवन है, जल है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं। इस प्रकार से जो आपके नारे जो लिखे हैं वो यहाँ लिखना। क्या आप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मितव्ययिता के ढंग से करते हैं? इस पाठ के अध्ययन करने के पश्चात अपने प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण व मितव्ययितापूर्ण प्रयोग करने का संकल्प करें, यानी प्रतिज्ञा करें आप लोग कि आज से कोई भी प्राकृतिक संसाधन का हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, जाते हुए टैंकर की टोटी नहीं खोलेंगे। आज बात समझ में? नहीं तो आप लोग क्या करते हैं? टोटी खोल देते हैं, मजा लेते हैं, यानी जल संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आई बात समझ में? जब आप टीवी सुन रहे हैं तो रेडियो को बंद कर देंगे, जब घर से बाहर जाते हैं तो सभी फैन, सभी बोर्ड के स्विच ऑफ करके जाएंगे, ताकि हमारी बिजली संसाधन जो है वो सुरक्षित बनी रहे। ऐसे आपके अंदर भावनाएं आनी चाहिए। समझ में आया? मितव्ययिता से प्रयोग करना। उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य है, विभिन्न प्रकार की मिट्टी लीजिए, मिट्टी का ग्रामीण कार्यों का प्रयोग करना है।
इसके लिए 4 बच्चों के ग्रुप बनाइए और बेनिकट के ग्रामीण के क्षेत्रों में अपने अपने गांव से निम्न जानकारी एकत्रित करें। पहले गांव का नाम लिखना है, गांव में किन्हीं 2 परिवारों के मुखिया के नाम लिखना है और घर के आसपास की खेत की मिट्टी का रंग बताना है कि कैसी मिट्टी है इनकी, और उसके आसपास मिट्टी का प्रयोग जानना है कि ये मिट्टी किसमें प्रयोग की जाती है। जैसे चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी बनाते हैं, अंगीठी बनाने, खिलौने बनाने, लीपना, पोतना, पोतने के लिए पोतनी नहीं होती, हाँ खड़िया भी एक मिट्टी है, चूना, एक मकान बनाना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी बताना है। आइए संकल्प लें, संकल्प माने प्रतिज्ञा करें। क्या करना है? प्रतिज्ञा करें। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के ये सारे प्रयास हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए ही हैं, आप लोगों की ही रक्षा करेंगे। अगर आप पर्यावरण संरक्षण करते हैं, पर्यावरण के संसाधनों की रक्षा, सुरक्षा, संवर्धन करते हैं, तो उसका भविष्य आपके लिए ही, आपके आने वाली पीढ़ी को ही फायदा मिलेगा। असंतुलित एवं प्रदूषित पर्यावरण का सर्वाधिक विपरीत प्रभाव मानव जाति पर ही पड़ना है। अगर आप लोग इन पर्यावरण के प्रमुख संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, इन्हें प्रदूषित करते हैं, तो इसका दुष्प्रभाव भी आप ही के ऊपर पड़ना है। इसलिए आप लोग समझें और इन पर्यावरण के संसाधनों का सदुपयोग करना सीखें। अतः प्रकृति की इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित करने का संकल्प भी स्वयं लें। संकल्प माने प्रतिज्ञा करें कि हम भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उसका संरक्षण करेंगे, उसको मितव्ययितापूर्वक से खर्च करेंगे और अपने मित्रों को भी यह प्रतिज्ञा दिलवाएं। अंत में क्या कह रहा है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचत यह अधम शरीरा। अगर आप, क्षिति माने होता है पृथ्वी, जल माने पानी, पावक माने होता है आग, और गगन माने आकाश, और समीर माने हवा, ये 5 तत्व से मिलकर के हमारा शरीर बना है। ठीक है, अगर आपने इन 5 तत्वों को गंदा कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो आपका शरीर भी प्रदूषित होगा, बीमारी वाला होगा, आप हमेशा कम उम्र जी पाएंगे। ठीक है, इसलिए क्षितिजल पावक गगन समीरा जो प्राकृतिक तत्व हैं, इनको प्रदूषित होने से बचाएं। ठीक है, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं।